गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम अभी नहीं तो कभी नहीं पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। मैं आपको पहले इस कहानी की जिस्ट दे देती हूँ दोबारा से, जिससे कि आपको प्रश्न उत्तर ईजी हो जाएं समझने के लिए कि उत्तर कहाँ से निकाला गया। तो इसमें क्या कहानी थी, आई होप आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा। इसमें कहानी थी कि 3 मछलियों की कहानी थी जो जिनकी घनिष्ठ मित्रता थी। वो एक तालाब में रहती थी। पहली जो मछली थी वो बहुत चुस्त और भविष्य के संकट को जान लेती थी, समझदार थी। दूसरी मछली समझदार थी, काम करने में कुशल थी, पर वो अपना काम बिल्कुल अंतिम क्षण पे करती थी। और तीसरी मछली जो थी वो बिल्कुल आलसी थी। तो इसी प्रकार से हमें क्या पता लगा कि एक दिन मछुआरों ने पानी, तालाब के चारों ओर नालियां बनाकर पानी को खेतों में निकाल दिया, जिससे कि तालाब का पानी कम होने लगा। इसी पर पहली मछली जो समझदार थी, चुस्त थी और भविष्य के संकट को जान लेती थी, उसने और मछलियों से कहा कि हमें समय रहते दूसरे तालाब में, जो निकट में एक और तालाब था, उसमें चले जाना चाहिए। परंतु दूसरी मछली ने कहा और तीसरी मछली ने कहा इतनी जल्दी क्या है। तो दोनों मछलियों ने आलसी अपना व्यवहार दिखाया। इसी बीच क्या होता है, पहली मछली दूसरे तालाब में चली जाती है। तभी पानी कम हो जाता है तालाब में, पहले तालाब में। तो दोनों मछलियाँ उसमें रह जाती हैं, दूसरी और तीसरी। दूसरी मछली क्या करती है, जब तालाब में मछुआरा मछली पकड़ रहा होता है, वो जाल का डोरी में अपना मुंह फंसा लेती है। और तीसरी मछली को भी दूसरी मछली सलाह देती है कि तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। परंतु तीसरी मछली बहुत आलसी होने के कारण दूसरी मछली को कहती है कि अभी क्या जल्दी है, मैं बाद में तालाब में चली जाऊंगी। तो इसी प्रकार जब तालाब में मछली पकड़ लेते हैं मछुआरे, तो दूसरी मछली तो जाल की जो डोरी पकड़ी थी उसका मुंह छुटाकर और पानी की गहराई में चली जाती है, और तीसरी मछली अपने को बचा नहीं पाती और इस तरीके से वो अपनी जान खो बैठती है। तो इस पार्ट से हमने बहुत कुछ सीखा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि हमें कभी भी आलसी अपना व्यवहार नहीं रखना चाहिए, काम को समय पर करना चाहिए और कभी भी काम को कल पे नहीं टालना चाहिए। तो हमने इस पाठ में इतना कुछ सीखा। हमें चुस्त होना चाहिए, समझदार होना चाहिए और पंक्चुअल होना चाहिए, काम को समय पर करना चाहिए। फिर हमने इसके शब्दार्थ देखे, हमने एक्सरसाइज भी की, मौखिक प्रश्न उत्तर हम कर चुके हैं। फिर हम ये एक्सरसाइजेस भी कर चुके हैं, इनकी क्या विशेषताएं थी, तीनों मछलियों की हमने विशेषताएं लिखी थी। फिर हमने वाक्य पूरे करे थे और हमने ये संवाद किसने किसको कहा, किससे कहा, ये पूरा किया था एक्सरसाइज। फिर हमने ये सही उत्तर के आगे सही चिन्ह लगाएं, ये भी पूरा किया था। तो इस प्रकार हमने अपनी एक्सरसाइज पूरी की थी, परंतु हमने अपने लिखित प्रश्न उत्तर नहीं किए थे। इसमें 4 लिखित प्रश्न उत्तर हैं जो कि हम आज करेंगे। बच्चों, इसकी PDF आपको ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, इन एक्सरसाइजेस की और कहानी की। आप उसमें से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए एक्सरसाइजेस, और आज हम करेंगे प्रश्न उत्तर। चलिए हम प्रश्न उत्तर करते हैं आज। ध्यान से देखिएगा, मैंने प्रश्न के जो उत्तर हैं वो इस चैप्टर में से ही निकाले हैं। तो जितने भी उत्तर हैं वो इस पाठ में से ही निकाले गए हैं, कहीं बाहर से कुछ नहीं है। आप उत्तर लिखते समय आप अपनी नॉलेज के हिसाब से कहानी में से जो उत्तर है, उत्तर तो सेम ही रहेगा कि कब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, परंतु आप थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इन्हीं उत्तरों को बिल्कुल रटेंगे या आप इन्हीं बिल्कुल एग्जैक्ट लिखेंगे। उत्तर सही होना चाहिए और अपनी आप जो कविता में बताई गई हैं चीज़ें उस हिसाब से होना चाहिए। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। गांव के तालाब की क्या विशेषता थी? तो हमें पता है गांव के तालाब की क्या विशेषता थी। गांव का तालाब न तो बहुत बड़ा था और न ही बहुत छोटा था, उसकी गहराई भी अधिक नहीं थी और उसमें तरह तरह की मछलियां थीं। तो हमें क्या पता है गांव के तालाब की क्या विशेषता थी? तो हमने उत्तर लिखा है, गांव का तालाब न तो बहुत बड़ा था और न ही बहुत छोटा,
उसकी गहराई भी अधिक नहीं थी और उसमें तरह तरह की मछलियाँ थी। तो उसकी क्या विशेषता हुई? ना तो वो बहुत बड़ा था ना छोटा था, उसकी गहराई भी अधिक नहीं थी और उसमें तरह तरह की मछलियाँ पाई जाती थी। तो उसकी ये विशेषता थी। दोबारा आप देख लीजिए, गांव का तालाब न तो बहुत बड़ा था और न ही बहुत छोटा था, उसकी गहराई भी अधिक नहीं थी और उसमें तरह तरह की मछलियाँ थीं। तो हमें क्या पता लगा? ना वो बड़ा था ना छोटा था, उसकी गहराई भी ज़्यादा नहीं थी और उसमें बहुत प्रकार की मछलियाँ थीं। दूसरे प्रश्न पे देखते हैं, मछुआरों ने मछली पकड़ने के लिए क्या उपाय किया? अब हमें पता है कि उन्होंने क्या उपाय किया था। मछुआरों ने तालाब के चारों कोनों पर नालियां बनाकर पानी कम करके मछलियों को पकड़ने का उपाय किया। क्या किया था? हमने कहानी पढ़ी है, कहानी से हमें क्या पता लगा? मछुआरों ने तालाब के चारों कोनों पर नालियां बनाकर पानी कम करके मछलियों को पकड़ने का उपाय किया। तो मछलियाँ कैसे पकड़ी जा सकती हैं बच्चों? हमें पता है जब तक पानी कम नहीं होगा तब तक मछलियाँ नहीं पकड़ी जा सकती। तो उन्होंने क्या किया? मछुआरों ने क्या किया? क्या उपाय सोचा मछलियाँ पकड़ने के लिए? मछुआरों ने तालाब के चारों कोनों पर नालियाँ बनाकर पानी कम करके मछलियों को पकड़ने का उपाय किया। बच्चों, मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपको जो मैंने उत्तर लिखे हैं इन पे स्टिक नहीं होना। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, परंतु उसका जो आप सेंटेंस लिख रहे हैं उसका मीनिंग सही निकलना चाहिए और वो कहानी में मेंशन होना चाहिए कि ऐसा इसलिए हुआ था। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप इस पे स्टिक रहेंगे कि आप यही लिखेंगे एग्जैक्ट लैंग्वेज जो मैंने लिखी है यहाँ पर, ज़रूरी नहीं है आप वही लिखें। चलिए अब तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरी व तीसरी मछली ने पहली मछली की सलाह क्यों नहीं मानी? अब यह हमें पता है क्यों नहीं मानी। सबसे पहले अगर हम सोचेंगे तो क्या आएगा दिमाग में? दूसरी मछली अपना काम अंतिम क्षण पे करती थी, उसने इसलिए नहीं मानी। तीसरी मछली तो बहुत आलसी थी, इसलिए उसने भी नहीं माना। तो हमने उत्तर में क्या लिखा है? दूसरी मछली अपना काम अंतिम क्षण में पूरा करती थी और तीसरी मछली बहुत आलसी थी, इसलिए दोनों ने पहली मछली की सलाह नहीं मानी। तो हमें पता है उन दोनों ने सलाह नहीं मानी थी पहली मछली की। पहली मछली तो अपनी जान बचा के दूसरे तालाब में चली गई थी टाइम से, परंतु दूसरी और तीसरी मछली ने उसकी सलाह नहीं मानी और इसी वजह से दूसरी मछली तो फिर भी समय रहते अपनी जान बचा पाई, परंतु तीसरी मछली अपनी जान खो बैठी क्योंकि वो बहुत आलसी थी। तो दूसरी मछली अपना काम अंतिम क्षण में पूरा करती थी, दूसरी मछली अपना काम अंतिम क्षण में पूरा करती थी और तीसरी मछली बहुत आलसी थी, इसलिए दोनों ने पहली मछली की सलाह नहीं मानी। तो प्रश्न का उत्तर हमें कहानी में से ही मिल गया। प्रश्न पूछा था दूसरी व तीसरी मछली ने पहली मछली की सलाह क्यों नहीं मानी, यही पूछा था। तो पहली उसका उत्तर हमने क्या लिखा है? दूसरी मछली अपना काम अंतिम क्षण में पूरा करती थी और तीसरी मछली बहुत आलसी थी, इसलिए दोनों ने पहली मछली की सलाह नहीं मानी। तो इस प्रकार से हमें इसका भी उत्तर मिल गया। अब तीसरा आखिरी प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। तीनों मछलियों का जीवन कैसा रहा? अब हमें पता है कि तीनों का जीवन कैसे रहा। पहली मछली समय पर काम करके खुशी खुशी दूसरे तालाब में चली गई। पहली मछली तो समय पे काम करती थी, चुस्त थी, समझदार थी, संकट को समझती थी पहले से ही, तो उसने क्या किया? समय पर काम करके खुशी खुशी दूसरे तालाब में चली गई। ये हमें पता लगा पहली मछली का। दूसरी मछली अंतिम क्षण पर अपना तालाब बदलकर अच्छा जीवन बिताया। दूसरी मछली ने क्या किया? अंतिम क्षण पर अपना तालाब बदला था, उसने तालाब बदल लिया था, पहले तालाब से दूसरे तालाब में चली गई थी। अंतिम क्षण पर अपना तालाब बदलकर अच्छा जीवन बिताया। अब बच्चों आप इसमें क्या लिख सकते हैं? आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तीसरी मछली ने अंतिम क्षण पर अपना जान बचाकर दूसरे तालाब में चली गई, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या जो मैंने लिखा है वो भी आप लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं एग्जैक्ट आप वही वर्ड्स लिखें। आप अपने से अपने शब्द
अपने अर्थ बनाना सीखिए, अपने उत्तर बनाना सीखिए और वो आप लिख सकते हैं। सिर्फ उसका मीनिंग सही निकलना चाहिए और वो आपकी कहानी में उत्तर होना चाहिए। तीसरी मछली, बात न मानकर अपनी जान से हाथ धो बैठी। तो तीसरी मछली ने क्या किया, उसने तो किसी की बात मानी ही नहीं थी, ना पहली मछली की बात मानी ना दूसरी मछली की बात मानी, और इसी कारण से उसने अपनी जीवन से हाथ खो बैठी वो, ठीक है, हाथ धो बैठी, क्योंकि कि उसने अपना जीवन गंवा दिया, क्योंकि मछुआरों ने उसे जाल में पकड़ लिया था दूसरे तालाब से भी। पहले तालाब से पकड़ के उसको दूसरे तालाब में लेके गए थे जब, तो उसको पकड़ लिया था और उसने अपनी जान खो बैठी। तो इसी प्रकार हमने सारे प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। गांव के तालाब की क्या विशेषता थी? गांव का तालाब न तो बहुत बड़ा था और न ही बहुत छोटा, उसकी गहराई भी अधिक नहीं थी और उसमें तरह तरह की मछलियाँ थीं, ठीक है। दूसरा प्रश्न, मछुआरों ने मछली पकड़ने के लिए क्या उपाय किया? अब हमें पता है उन्होंने क्या उपाय किया था। मछुआरों ने तालाब के चारों कोनों पर नालियां बनाकर पानी कम करके मछलियों को पकड़ने का उपाय बनाया। तो मछुआरों ने क्या किया था, तालाब के चारों ओर नालियां बनाकर पानी कम करके मछलियों को पकड़ने का उपाय किया, ठीक है। तीसरा प्रश्न, दूसरी व तीसरी मछली ने पहली मछली की सलाह क्यों नहीं मानी? दूसरी मछली अपना काम अंतिम क्षण में पूरा करती थी और तीसरी मछली बहुत आलसी थी, इसलिए दोनों ने पहली मछली की सलाह नहीं मानी। यही हुआ था, दूसरी मछली ने अपना काम अंतिम क्षण पर पूरा किया, तीसरी मछली बहुत आलसी थी तो उसने किसी की भी बात नहीं मानी और दोनों ने पहली मछली की सलाह टाल दी, मानी ही नहीं बात। चौथा प्रश्न, तीनों मछलियों का जीवन कैसा रहा? पहली मछली समय पर काम करके खुशी खुशी दूसरे तालाब में चली गई। दूसरी मछली अंतिम क्षण पर अपना काम करके और तालाब बदलकर अच्छा जीवन बिताया। तीसरी मछली बात न मानकर अपनी जान से हाथ धो बैठी। तीसरी मछली ने क्या किया, उसने किसी की भी बात नहीं मानी और अपनी जान से हाथ धो बैठी, अपनी जान गंवा दी। तो स्टूडेंट्स, हमने आज प्रश्न उत्तर भी कर लिए हैं। आप इन्हें देख देख के लिखिए पहले अपनी फेयर नोटबुक में, फिर अपनी रफ़ नोटबुक में। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना अच्छा होगा। ये जो पार्ट है ये हमें बहुत कुछ सिखा रहा है, इसलिए आप इस पार्ट को ध्यान से पढ़ें, बार बार रिपीट करके पढ़ें और इस पार्ट से जो हमें शिक्षा मिल रही है उसको ध्यान से पढ़ें। उस शिक्षा को अपने जीवन में लाएं, सबकी बात मानें, अपने बड़ों की बात मानें और समय रहते अपना काम समाप्त करने का प्रयत्न करें, कोशिश करें। अपनी कोशिश से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, कोशिश करें। सबसे बड़ा हमारा कर्म होता है कोशिश करना। अगर कोशिश करी, हमने बहुत बार कोशिश करी बार बार करी, तो कभी ना कभी तो हमें सफलता मिलेगी। और अगर कभी ऐसा होता है बार बार कोशिश करने पे भी हमें सफलता नहीं मिल रही है, तब भी हमें बहुत बार कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद हमें हार तब भी नहीं माननी चाहिए, फिर किसी की मदद लेनी चाहिए। तो स्टूडेंट, आप इन क्वेश्चन आंसर्स को लिखिएगा अपनी फेयर नोटबुक में और प्रैक्टिस करिएगा। एक बार आप देख के लिखिए, फिर उसके बाद आप रफ़ नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बार, जिससे कि आपको ये लिखने भी आ जाए। इस क्लास में हम इतना ही करेंगे और आप इसकी एक्सरसाइज भी याद कीजिए। चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, जिससे कि आपकी रीडिंग अच्छी हो जाए, आप पाठ अच्छे से पढ़ पाएँ और उसे समझ पाएँ। कोशिश कीजिए कि आप रीडिंग डेली करें, जिससे कि आप रीडिंग डेली करेंगे तो आपको चैप्टर समझ आएगा और आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी। तो इस क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।